एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था राहुल। राहुल कॉलेज का स्टूडेंट था और हॉस्टल की बजाय किराए का कमरा ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे एक अच्छा सा मकान मिल गया। मकान मालिक थे श्री गुप्ता जी, जो बाहर नौकरी करते थे और ज्यादातर टूर पर रहते थे। घर पर सिर्फ उनकी पत्नी सुंदर और आकर्षक सीमा जी रहती थीं। उम्र करीब 35 साल, लेकिन देखने में लगती थी जैसे 28 से 30 की हों। गोरा रंग, लंबे बाल और हमेशा साड़ी में लिपटी हुई बॉडी जो किसी का भी ध्यान खींच ले। राहुल जब पहली बार कमरा देखने आया तो सीमा जी ने दरवाजा खोला। राहुल की नजरें उन पर टिक गईं। सीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए बेटा, कमरा ऊपर है, मैं दिखाती हूँ। राहुल पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सीमा जी की साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक रहा था और उनकी कमर की लचक। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था, यार ये तो कमरा नहीं, जन्नत मिल गई है। कमरा पसंद आ गया, किराया भी ठीक था। राहुल अगले दिन ही सामान लेकर आ गया। सीमा जी ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया, चाय बनाई, बिस्किट दिए और बोली, बेटा यहाँ अकेले रहोगे तो मुझे माँ जैसा समझना, कुछ भी चाहिए हो तो बताना। राहुल ने कहा, जी आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन दिल में सोच रहा था, माँ जैसा? अरे ये तो बॉम्ब जैसी है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुबह राहुल कॉलेज जाता, शाम को लौटता। सीमा जी घर का सारा काम खुद करती। कभी कभी राहुल की शर्ट प्रेस कर देती, कभी खाना गर्म करके दे देती। राहुल को लगने लगा कि सीमा जी उस पर खास मेहरबान है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। राहुल कॉलेज से भीगा भीगा लौटा। सीमा जी ने देखा तो बोली, अरे बेटा, ऐसे भीग कर आए हो, जल्दी कपड़े बदलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाती हूँ। राहुल कमरे में गया, कपड़े बदले। जब नीचे आया तो सीमा जी चाय लेकर आई। वो खुद भी थोड़ी गीली लग रही थी क्योंकि छत पर कपड़े सूखने डाले थे। उनकी साड़ी शरीर से चिपक रही थी और कर्व्स साफ दिख रहे थे। राहुल की नजरें वहां अटक गईं। सीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो बेटा, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। राहुल शर्मा गया, बोला, आंटी आप भी भीग गई लगती हैं, आप भी कपड़े बदल लीजिए। सीमा जी हंसकर बोली, अरे मैं तो आदत है, लेकिन तुम्हारी चिंता अच्छी लगी। फिर एक दिन गुप्ता जी बाहर गए हुए थे। शाम को लाइट चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। राहुल अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर पड़ रहा था। अचानक सीमा जी दस्तक दी। राहुल बेटा, डर लग रहा है अकेले, नीचे आ जाओ, साथ बैठते हैं जब तक लाइट आए। राहुल नीचे आ गया। दोनों सोफे पर बैठे। मोमबत्ती की रोशनी में सीमा जी और भी खूबसूरत लग रही थीं। बातें होने लगीं। सीमा जी बोली, बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? राहुल शर्माते हुए बोला, नहीं आंटी, अभी तक नहीं बनी। सीमा जी ने आह भरी और बोली, अच्छे लड़के हो तुम, आजकल के लड़के तो बस। फिर थोड़ी देर चुप्पी। सीमा जी ने कहा, बेटा मेरी पीठ में बहुत दर्द है, गुप्ता जी भी नहीं है, क्या तुम थोड़ा मालिश कर दोगे? ओनेल है मेरे पास। राहुल का दिल जोर से धड़का। बोला, जी आंटी, क्यों नहीं। सीमा जी लेट गई सोफे पर, साड़ी का पल्लू सरका दिया। राहुल ने ऑयल हाथ में लिया और धीरे धीरे पीठ पर मलने लगा। सीमा जी की स्किन बहुत सॉफ्ट थी। वो आंखें बंद करके कराह रही थी। आह, थोड़ा जोर से, हाँ वही, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। राहुल का हाथ कांप रहा था, उसका शरीर गर्म हो रहा था। वो मालिश करता रहा और सीमा जी की सांसें तेज होती जा रही थीं। अचानक लाइट आ गई, दोनों अलग हो गए। सीमा जी उठकर बोली, थैंक यू बेटा, बहुत आराम मिला, तुम बहुत अच्छे हो। राहुल ऊपर चला गया, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी क्लोजनेस बढ़ने लगी। सीमा जी राहुल को स्पेशल खाना बनाती, कभी देर रात चाय लेकर ऊपर आ जाती। राहुल भी मौका देखकर उनकी मदद करता, कभी बल्ब बदलता, कभी भारी सामान उठाता। एक दिन सीमा जी ने कहा, बेटा मेरे कमरे का कूलर खराब है, बहुत गर्मी लग रही है, क्या देख सकते हो? राहुल कमरे में गया, कूलर ठीक किया। सीमा जी बेड पर बैठी देख रही थी। काम खत्म होने पर बोली, बेटा तुम भी थक गए होगे, यहाँ बैठो, पंखा चल रहा है। राहुल बैठ गया। सीमा जी ने पानी का ग्लास दिया, फिर बोली, तुम्हारी मालिश बहुत अच्छी थी उस दिन,
आज फिर पीठ दर्द कर रही है। राहुल समझ गया। उसने फिर ऑयल लिया। इस बार सीमा जी ने साड़ी थोड़ी ऊपर कर ली थी। मालिश कमर से नीचे तक जाने लगी। सीमा जी की सांसें तेज थीं। वो बोली, बेटा तुम्हारे हाथों में जादू है। और नीचे? हाँ, बहुत राहत मिल रही है। राहुल का कंट्रोल खत्म हो रहा था। वो और करीब आ गया। सीमा जी ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, राहुल तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। वो रात बहुत स्पेशल थी। दोनों ने एक दूसरे को वो सुख दिया जो दोनों को बहुत दिन से चाहिए था। सब कुछ बहुत प्यार और केयर से हुआ। अगले दिन सुबह सीमा जी ने राहुल को गले लगाकर कहा, बेटा ये हमारा छोटा सा राज रहेगा। गुप्ता जी को कभी पता नहीं चलेगा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी, आपकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। और इस तरह दोनों की जिंदगी में एक नई मिठास आ गई। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। कहानी खत्म।